हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। लास्ट वीडियो अंदर हमने पासवर्ड को हैश करा लिया था। इसको भी सिक्योर करने के बाद में हमने अपनी डीबी के अंदर स्टोर किया था। इस वीडियो के अंदर हम इंटीग्रेट करेंगे ऑथेंटिकेशंस का, जिसको आप JWT टोकन भी बोलते हो। उससे क्या होगा, देखो सारी की सारी एपीआईज ना आपकी ऑथेंटिकेट होगी पहले, फिर उसके बाद ही आप अपना रेस्पॉन्स सेंड करोगे। पहले चेक करोगे कि यूजर जो है जो एपीआई को कॉल करा है वो गलत है या फिर सही है। उसके लिए आप JWT टोकन का यूज़ करते हो, उसी का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, देखो यहाँ पर आप हेडर में जाते हो, देन यहाँ पे ना आप इसको बेरियर टोकन पास करते हो यहाँ से, उसके बाद आपका रेस्पॉन्स आता है। ये चीज़ आपने देखी भी होगी। देन वही चीज़ अब हम यहाँ पर करेंगे अपनी एपीआई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर आने के बाद एक यहाँ से फोल्डर बना लो आप, मिडिल वेयर, MIDD मिडिल वेयर। देखो मिडिल वेयर नाम से आपको यहाँ पर पता चल होगा मिडिल वेयर क्या काम करेगा। जो भी इसके अंदर कोड रहेगा ना, वो यहाँ पर सारी की सारी एपीआईज आपकी यहाँ से होकर गुजरेगी पहले। तो देन आप यहाँ पे यूज़ कर लो एक AUTHENTICATI ऑथेंटिकेशन.js नाम से एक आपने JS फाइल बना ली। ठीक है, मिडिल वेयर के अंदर हम और भी चीज़ें रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया है इस चीज़ को। देन यहाँ पे आप इससे पहले आप यहाँ पे एक क्या काम करो, NPMI कर लो, क्या बोलते हैं यहाँ से, जेसन वेब टोकन। ठीक है ना, ये आपकी हेल्प करेगा यहाँ से आपका टोकन जनरेट करने में। रुक जाओ, जहाँ से NPMI कर लो इसको यहाँ से, NPMI। ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐड होने के बाद में आप यहाँ पे आ जाओ। यहाँ से इसको एक बार चेक भी कर लो, मेरे पास में ये यहाँ पे ऐड हो चुका है मेरे पास। ठीक है, देन इसके बाद में आप यहाँ पे जाओ, कांस्टेंट कर लो, कांस्टेंट JWT। ठीक है, रिक्वायर कर लो इसको यहाँ से, रिक्वायर ये रहा आपके पास में जेसन वेब टोकन। ठीक है, ये आगे जेसन वेब टोकन। अब सबसे पहले तो आप टोकन को क्या काम करोगे, जनरेट करेंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई कर सकते हो आप। तो पहले तो आप यहाँ पे जनरेट करने के लिए लिख लो एक फंक्शन GENERA जनरेट टोकन। इससे आपका टोकन क्या होगा, यहाँ पे टोकन जनरेट होगा इस फंक्शन के थ्रू। ठीक है, तो देन उसके लिए आपको यहाँ से सिंपल आ जाओ, बस रिटर्न करा दो इसको, कुछ नहीं करना ज़्यादा। RET रिटर्न कर लो यहाँ से JWT जो ऊपर कहा आपने यहाँ से JWT डॉट साइन इन कर लो इसका यहाँ से साइन इन। ठीक है ना, इसके ब्रेक के अंदर आ जाओ। अब देखो किसी चीज़ का आप बेस पे तो करोगे ना। ठीक है ना, टोकन को जब आप अपना क्या बोलते टोकन जनरेट करोगे, किसी चीज़ के बेस पे होगा वो। देन उसके लिए आप यहाँ पे एक ले लोगे सीक्रेट की, आपके पास में जनरेट कर लोगे अपनी, यानी कि बना लोगे SECRET सीक्रेट की। ये क्या रहेगी आपके पास में, स्ट्रिंग में रहेगी। देन इसको नाम मैं देता हूँ ऐसे, कोड CRA क्राफ्ट 2025। कुछ भी चीज़ आपकी ये हो सकती है। ठीक है ना, तो देन इसको आप यहाँ से बोल दो कि इसके बेस पर टोकन को जनरेट करना है। ठीक है, अब इसके बेस पर तो वो यहाँ से जनरेट हो जाएगा टोकन, बट उसको पता कैसे चलेगा कि ये इसका टोकन है। ठीक है, तो देन आप यहाँ पे जाओ, किसको, एक तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से यूज़र आईडी के बेस पे, यूज़र आईडी। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ से ले लेता हूँ ईमेल के बेस पे, यानी कि इन दोनों के बेस पे आप मुझे यहाँ पे टोकन जनरेट करो यहाँ से। देन यहाँ पे आपके पास में आईडी आ जाएगी, आईडी के बाद में यूज़र आईडी लिख दो इसके अंदर। देन यहाँ से आप ईमेल लिख लो, ईमेल के अंदर यहाँ पे आप ईमेल लिख दो। तो देन इन दोनों के बेस पे वो एक टोकन यहाँ से जनरेट कर देगा। ठीक है, ये काम है यहाँ से आपके टोकन यहाँ से जनरेट हो जाएगा आपके पास में। अब इसके बाद में अब यहाँ से मैं बात करता हूँ, क्या बोलते, यहाँ से मैं बात करता हूँ वेरीफाई का भी मैं हाथों-हाथ ही लिख देता हूँ कोड। चलो पहले अगर मैं यहाँ पे जनरेट करके अगर दिखाऊँ ना आपको, यहाँ से आप आ जाओ, यहाँ से ये फंक्शन है आपके पास में। ठीक है, अब इसके बाद में ना इस फंक्शन को आप यहाँ पर देख लो, कहाँ गया आपके पास में, कंट्रोल के अंदर आ जाओ आप। कंट्रोल आपके पास में ये रहा कंट्रोल, और जी यूज़र कंट्रोल। और देखो यहाँ पर अपने यहाँ पे वेरीफाई करा है ना ये टोकन, क्या बोलते हैं यहाँ पर जो OTP था ना, OTP कहाँ गया मेरे पास में, ये रहा मेरे पास में OTP। ठीक है, आपको रेस्पॉन्स सेंड करने से पहले ना यहीं पर ही सारा बस 2-4 लाइन लिख देनी है। लेट कर लो यहाँ से, पहले तो आप यहाँ पे यूज़र को कॉल कर लो अपने, यूज़र। ठीक है ना, यूज़र, देखो ये यूज़र्स है। ठीक है ना, यहाँ ये क्या है, यूज़र है मेरे पास में, एक सिंगल यूज़र। ठीक है ना, अवेट करा मैंने यहाँ से, अवेट करके मैंने यहाँ से यूज़र मॉडल मेरे पास ऊपर है, यूज़र मॉडल करा है ऐसे, डॉट फाइंड वन कर लिया। पहले तो मैंने उस यूज़र को यहाँ से फाइंड करा, किसके बेस पे, ईमेल के बेस पे। ठीक है, ईमेल के बेस पे मैंने उस यूज़र को फाइंड करा, ईमेल, और देन यहाँ से आपके पास में आ जाएगी ईमेल। ठीक है ना, ये आपके पास में एक जो ईमेल है वो यहाँ पे इस मॉडल की ईमेल है ये वाली, और देन ये ईमेल है जो आप वहाँ से एंटर करोगे, ये वाली ईमेल है। ठीक है, तो आपने यूज़र को यहाँ से फाइंड कर लिया। अब यहाँ से लेट कर लोगे, यहाँ से लेट कर लोगे, यहाँ से टोकन। अब यहाँ से आप कॉल कर लो जनरेट टोकन। ये आ गया आपके पास फंक्शन जनरेट टोकन का फंक्शन आने के बाद में यहाँ से आपको 2 चीज़ें पास करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ से यूज़र ले लो, यूज़र जो है यूज़र डॉट, यहाँ से इसके पास आईडी रहेगी, आईडी रहेगी यूज़र के पास में, इस वाले यूज़र के पास में, और देन यूज़र, अच्छा इसका जो यहाँ पर आप, ठीक है ये चीज़ कर लो। ठीक है ना, यूज़र आईडी, और देन यहाँ पर आ जाओ यूज़र डॉट ईमेल।
ईमेल, ये दो चीज़ रहेगी। यूज़र को आपने यहाँ से फाइंड करा, वो यूज़र क्या है, देन उसके अंदर से आपने उस यूज़र की ईमेल पासवर्ड करा दी, क्योंकि देखो यूज़र तो आपने यहाँ पे सेव कर ही लिया है। सेव करने के बाद में आपने फिर से उस यूज़र को फाइंड करा, उसके यहाँ से ईमेल क्या बोलते हैं, ईमेल के बेस पे, क्योंकि ईमेल उसकी यूनिक है, उसके बेस पे आपने यहाँ पे यूज़र आईडी देखो डीबी के अंदर अगर मैं जाऊँ ना, यहाँ पर सारी की ये आईडी फाइंड होती है। ये आईडी क्या रहती है, यूनिक रहती है। देन वो आईडी आपने यहाँ से निकाल ली ईमेल, और यहाँ पे टोकन आपने जनरेट करा लिया। अब टोकन तो आपने ऐसे जनरेट करा लिया, टोकन जनरेट करने के बाद में रेट कर लो यहाँ से यूज़र डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लो, यूज़र डेटा। और जी यूज़र, ये जो रहेगा यूज़र तुम्हारे पास में, यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ से टू ऑब्जेक्ट और टू यहाँ से आ जाओ, टू OBJECT ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट करने के बाद में अब यहाँ से यूज़र डेटा। अब इसके अंदर आपने टोकन यहीं पे पास कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ से एक की आपने जनरेट कर दो इसके अंदर टोकन नाम से की, ठीक है, टोकन नाम से की गई है। और जी उसके अंदर आपने यहाँ से ऐड करा दे ये वाला टोकन, अपना टोकन। देन यहीं से ही मैंने कॉल इसके अंदर ऐड कर दिया टोकन को, कोई मैंने वहाँ पे अपना वो नहीं बनाया। इसके अंदर मॉडल के अंदर क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ वो नहीं बनाया कि टोकन नाम से की वगैरह, मैंने यहीं से उसको ऐड मार दिया बस, खाली सिंपल। तो देन यहीं से आपका काम हो जाएगा। और देन बाद में आप लोग यही यूज़र का डेटा पूरा यहाँ पर भेजो, जो अपडेटेड डेटा है जिसके अंदर आपने टोकन ऐड किया, वो डेटा आप यहाँ से यहाँ पर भेज दोगे, ठीक है। सेव करो, अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, देखो यहाँ पे ना अभी दिखाएगा आपको, नोड मून ले लो यहाँ से, क्या बोलते हैं, नोड मून मेन डॉट जेएस, ठीक है। सेव करो यहाँ से। अब जरा मैं नया यूज़र यहाँ से क्रिएट करता हूँ एक, मेरे पास में 2 का था, इसको मैं यहाँ से 3 कर लेता हूँ, ठीक है ना। 3 करने के बाद में मेरा OTP ये जनरेट हुआ है। और देन यहाँ पर आप गए बॉडी के अंदर, इस चीज़ को आपने यहाँ पर किया, और देन यहाँ पर आपने 3 अगर लिखोगे तो देन यहाँ से कुछ एरर आया, सर्वर एरर, देख लेते हैं एक बार हमारे पास में कोड तो सारा सही है या फिर नहीं है। मीडिया ऑथेंटिकेशन में जाओ यहाँ पे, अच्छा देखो यहीं पर हमने गलती कर दी यार, यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट तो किया ही नहीं ना। एक्सपोर्ट कर लो यहाँ से, एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर लो यहाँ से। एक्सपोर्ट करने के बाद में मुझे यहाँ पे 2 से 3 फंक्शन बनाने हैं, देन आप इस तरह से यहाँ पे इसको कॉल कर लोगे, ठीक है ना। और कॉमा लगा के और भी फंक्शन बनाने हो तो सारे आप यहाँ पे इस तरह से कर लोगे। और देन इसको यहाँ से सेव करो। देन सेव करने के बाद में यहाँ पर आ जाओ, कॉन्स्टेंट कर लो, कॉन्स्टेंट के अंदर आपका पास में उसका नाम क्या है फंक्शन का, जनरेट टोकन, ये रहा। और देन ये आएगा मेरे पास में, कहाँ से आएगा मेरे पास, ये आएगा इस वाले पाथ से, ठीक है ना। डॉट लगाओ, स्लैश लगाओ, देन यहाँ से आ जाओ, मिडिलवेयर में गए, स्लैश लगाओ, ऑथेंटिकेशन ये आ गया। अब ये टोकन आपके पास में कहाँ से आए, नीचे आके देखोगे ना आप, देखो ये यहाँ से आ चुका है ये टोकन आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको सेव करो एक बार, अब देख लेते हैं हम। यहाँ से सेव किया आपने, दोबारा से यहाँ से जाओ, नोड 4 नाम से इसको जनरेट कर लो। नोड 4 नाम से यहाँ पे गए आप, इसको जनरेट कर लिया आपने यहाँ से, ठीक है। मेरा पासवर्ड आ गया, ये वाला पासवर्ड मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो गया, देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। देन यहाँ पर आप जाओ नोड 4 नाम से, देन यहाँ पे इस चीज़ को अपने पासवर्ड को पेस्ट करो, सेव करो। देखो ये आपके पास में टोकन यहाँ पे जनरेट हो गया ना टोकन आपके पास में जनरेट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, आप इसको यहाँ पर जाओ, इसको एक बार ज़रा रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद में देखो यहाँ पे आपके पास में ये आपका जो नोट 4 नाम से था, यहाँ से बन गया, ठीक है। देन यहाँ से और ये टोकन आपके पास में यहाँ पे क्या हो चुका, सेव हो चुका है इसके अंदर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर सेव नहीं कराया, सेव कराना कोई रीज़न नहीं है इसका। यहाँ पे आपको सेव भी नहीं कराना चाहिए वाला टोकन, ठीक है। विदाउट अ सेव, बस खाली यूज़र आप जो अपनी ऐप रहेगी ना फ्रंट एंड वाला, वो इसको यहाँ पे सेव करके रख लेगा। देन इसके बेस पे वो सारी ऐप को बाद में अपनी ऑथेंटिकेट करता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो गई आपका। या सेव कराना चाहते हो आप, यहाँ से सेव करना खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। इसके अंदर फिर से आप यहाँ पे सेव किस तरह से करा सकते हो, तो देन वो चीज़ आप ट्राई करो। आप अगर इसको सेव कराना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ कराई थी, नेम कराया था, ईमेल कराया था और पासवर्ड कराया था सेव, ठीक है। देन आप करना चाहते हो तो आप इसको करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इसको सेव कराने का कोई रीज़न नहीं है मेरे पास यहाँ पर कि इसको सेव कराओ अपने डीबी के अंदर, वैसे ही रखो इस टोकन को, ये खाली इसको फ्रंट एंड वाला अपने पास सेव कर लेगा। अब आती है बात यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे इसके साथ साथ ना, मैं यहाँ पे चलो ये वाला काम तो हमारे पास में हो गया ऑथेंटिकेशन जनरेट वाला, मैं ना यहाँ पे एक कोड और कर देता हूँ अभी ही, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे इसको वेरीफाई का भी मैं कोड कर देता हूँ। यहाँ पे एक फंक्शन बना लो, FUN फंक्शन करा लो, यहाँ से फंक्शन करा दो यहाँ से ऑथेंटिकेट टोकन, AUTHENTICATI ऑथेंटिकेट टोकन नाम से, ठीक है ना। ये आपके पास में यहाँ पे ऑथेंटिकेट का टोकन आ गया। मैंने कहा था ना यहाँ पर इसको कोमा लगाओगे, देन इसी चीज़ को मैं यहीं पर एज इट इज इस तरह से पास कर दूंगा, ठीक है। ऑथेंटिकेट यूज़र आ गया।
यहाँ से आपके पास में रहेगी एक रिक्वेस्ट, जब API की कॉल जाएगी आपके पास में क्या है, रिक्वेस्ट आएगी, रेस्पॉन्स आएगा और नेक्स्ट का फंक्शन आएगा एक, ठीक है। नेक्स्ट का फंक्शन, ये 3 फंक्शन होगा आपके पास में। इसको यहाँ से आप ओपन कर लो ब्रैकेट को, ब्रैकेट को ओपन करने के बाद में कॉन्स्टेंट बना लो, यहाँ से कॉन्स्टेंट कर लो API हेडर, ठीक है ना, या ऑथ हेडर इसका नाम दे दो, ऑथ HEADR हेडर, ऑथ हेडर ये आ गया आपके पास में, ओ सॉरी ऑथ हेडर ये आ गया आपके पास में ऐसे, रिक्वेस्ट के अंदर रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट लगाओगे, आपको यहाँ से मिल जाएगा हेडर इसका, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट HEA हेडर्स HEADERS हेडर्स के अंदर से आप यहाँ पर निकाल लोगे AUTHE ऑथोराइजेशन। अच्छा यहाँ पर आप पास क्या करते हो, यहाँ पर देख लेते एक बार, यहाँ पर आप पास क्या करते हो, यहाँ पर आपके हेडर के अंदर इसकी, यहाँ पर आप गए, यहाँ से इसके आप पास करते हो ऑथोराइजेशन, ठीक है ना, ये वाला नाम। तो देन आपको यहाँ पे ये नाम एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे AUTHORIZATION ऑथोराइजेशन, ठीक है ना। ये चीज़ आपने यहाँ से टोकन, ये आ गया आपके पास में ऑथ हेडर, ठीक है। ऑथ हेडर आने के बाद में कॉन्स्टेंट कर लो यहाँ से टोकन। अब देखो, अब यहाँ पर ना एक चीज़ और समझो, ये जो आपके पास में यहाँ पे मैं ना यहाँ पे ये चीज़ लगा देता हूँ, ऑथराइजेशन एंड ऑथ हेडर, ये आपके पास में जो ऑथ हेडर है डॉट, इसको यहाँ से स्प्लिट कर लेंगे हम, यहाँ से SPLIT स्प्लिट कर लेंगे किसके बेस पे, एक यहाँ पे स्पेस के बेस पे, ठीक है ना। और देन यहाँ से हम इसका वन इंडेक्स उठा लेंगे। अब ये चीज़ समझो, ये चीज़ है क्या, जब आप टोकन भेजते हो ना, देन उसके साथ में बैरियर स्पेस लिख के उसके आगे जाता है टोकन। देखो जब ये टोकन आप यहाँ पे पास करोगे ना, इस तरह से यहाँ पे अगर मैं कॉपी करता हूँ, देन यहाँ पर अगर आप इस टोकन को पास करोगे, सपोज करो कोई सी एक API वगैरह ले लो, यहाँ पे सिंपल गया ये टोकन, आप यहाँ पर पास करोगे ना बैरियर टोकन, तो देन ये टोकन के साथ साथ ना यहाँ पर ये टोकन तो जाएगा, उसके साथ में ना यहाँ से बैरियर स्पेस करके जाता है। तो देन मैंने यहाँ पर क्या काम किया, उसको यहाँ से उस जो टोकन है आपके पास में, उस टोकन को यहाँ से मैंने स्प्लिट मार लिया स्पेस के बेस पे, उसके अंदर सिर्फ एक ही स्पेस होगा जो कि बैरियर लिखने के बाद जाएगा, ठीक है। और उसका मैंने वन इंडेक्स ठा लिया, यानी कि 0 इंडेक्स पे तो बैरियर लिखा हुआ रहेगा, सेकंड इंडेक्स पे आपका टोकन रहेगा। तो देन वो टोकन मैंने यहाँ से निकाल लिया। बटन निकालने के बाद में अब सिंपल यहाँ से आप जाओ, इफ़ यदि ये जो टोकन है ना यहाँ से टोकन, अब ये टोकन यहाँ से सपोज करो कुछ क्या बोलते हैं नल है, यानी कि टोकन उसने नहीं पास करा, यहाँ पे मैंने करा था नल चेक, ठीक है ना। अगर ये टोकन नहीं पास उसके पास में, तो आप यहाँ पे रिटर्न करा दोगे, यहाँ से रिटर्न करा दो यहाँ से रेस कर दो, डॉट करने के बाद में आप यहाँ से कर दोगे स्टेटस STATUS स्टेटस करने के बाद में क्या स्टेटस भेजना है आपको 401, यानी ऑथेंटिकेशन का यही स्टेटस होता है। इसको यहाँ से सेंड कर दोगे, SEND सेंड कर दिया आपने यहाँ से, ठीक है ना। और नहीं डॉट सिंपल आप यहाँ से जेसन भी कर सकते हो, वैसे जेसन कर लो, यहाँ से जेसन कर लो, और जेसन के बाद में आप यहाँ से इसके अंदर पास कर दोगे, क्या पास कर दोगे, सक्सेस फॉल्स SUCCESS सक्सेस क्या रहेगी आपके पास में, फॉल्स आ जाएगी। और देन मैसेज के अंदर एक यहाँ पर डाल दो मैसेज और क्या बोलते हैं अनऑथोराइज, ठीक है, UNAUTHORIZAZED और अनऑथोराइज ये डाल दो मैसेज, ठीक है ना। यहाँ से आपने ये मैसेज डाल दिया। अगर उसके पास में, अच्छा ये कोमा आएगा, मेरे पास में डॉट नहीं आएगा, कॉमा आएगा, ठीक है ना। ये कॉमा आ गया। अगर आपके पास में टोकन यूज़र ने नहीं पास किया, तो देन आपने 401 एरर भेज दिया एपी के अंदर, जो कि 401 ही भेजा जाता है यहाँ से। अब इसके बाद में आप यहाँ से ना एक और कॉन्स्टेंट बना लो, यहाँ से रिजल्ट RESULT। अब ये देखो, ये रिजल्ट है क्या, रिजल्ट आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, यानी कि जो टोकन डाला है, अब वो एम्प्टी तो आपने चेक कर लिया भाई, एम्प्टी भेजा, तो यहाँ पर 401 भेजा। दूसरा केस क्या बनता है, उसने एम्प्टी तो नहीं भेजा पर गलत भेजा टोकन, तो देन उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करो, यहाँ से फंक्शन बना लो, अलग से फंक्शन बना लो, यहाँ से वेरीफाई OTP VERI वेरीफाई टोकन नाम से, वेरीफाई एक्सिस टोकन नाम इसका नाम दे दो, वेरीफाई एक्सिस टोकन। अब यहाँ से आप इसके अंदर आप टोकन पास करोगे, टोकन ये रहा। अब ये इसको यहाँ से आप वेरीफाई कर दोगे टोकन को, ठीक है ना। ये यहाँ पे ट्रू और फॉल्स वैल्यू आपको दे देगा निकाल के, ठीक है, या फिर सक्सेस वगैरह आप यहाँ से निकाल सकते हो इससे। देन वेरीफाई, अब यहाँ पे आप ट्राई कर लो इसको, यहाँ से ट्राई कर लोगे, कैच के अंदर आ जाओ, यहाँ से कैच के अंदर इसके अंदर कैच भी रहेगा। देन आप यहाँ से कैच कर लो यहाँ से CATCH कैच, ये रहा। कैच के अंदर आ जाओ, एरर ये आ गया। कैच के अंदर क्या काम करो, आप यहाँ से इसको रिटर्न करा दोगे, यहाँ से रिटर्न करा दो, कैच के अंदर से रिटर्न करा दो, यहाँ से सेम यही चीज़ करा दो, ठीक है। यही चीज़ मैं करा देता हूँ यहाँ से,
रिटर्न, और मैसेज के अंदर आप यहाँ पे एरर भेज दो, मैसेज ना भेजकर एरर ही भेज दो यूज़र को, वहाँ पर जा दो फ्रंट एंड पे क्या एरर है, या फिर सिंपल आप यहाँ से ना सिंपल यही चीज़ भेज दो, क्या बोलते हैं मैसेज तो यूज़र को हमारे पास गलत हो जाएगा, ये मैसेज भेज दो और यहाँ से आप कंसोल करा दो अपने पास से console.log, लॉग के अंदर यहाँ पे करा दो आप क्या बोलते हैं एरर प्रिंट, ये रहा एरर, ठीक है। ये आपके पास में एरर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा कंसोल के अंदर, ठीक है। अब कुछ एरर वगैरह आता है तो अब इसके अंदर आ जाओ, यहाँ पे आप आगे, अब इसके अंदर ना है, मैं ज़रा यहाँ पर आ जाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पर आ जाओ, सब कुछ करेक्ट है तो देन कॉन्स्टेंट कर लो, यहाँ से आप कर लोगे डिकोड, DECO डिकोड कर लोगे अपने जो टोकन रहेगा उसको, तो JWT डॉट यहाँ से आ जाएगा वेरीफाई का बटन, वेरीफाई का ऑप्शन आपके पास में, देन यहाँ से आपके पास में क्या रहेगा, टोकन पास कर दो इसके यहाँ से, और देन टोकन तो पास कर दो, टोकन के साथ साथ में आपको यहाँ से अपनी की भी पास करनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आप वेरीफाई करोगे, देन वो किसके बेस पे करा है, एक तो आपके यहाँ से क्या बोलते हैं टोकन आ गया, दूसरा यहाँ से आपकी जो की आपने जनरेट की थी ना, जिस की से आपने यहाँ से जनरेट किया था उसी की से आपका वेरीफाई भी होगा टोकन, तो देन यहाँ से आपने इसको वेरीफाई करा लिया, ठीक है। वेरीफाई कराने के बाद में अगर देन आप यहाँ से इसका रिटर्न करा दोगे, यहाँ से रिटर्न करा दो, यहाँ से इसको आप एक, ठीक है, रिटर्न करा दो यहाँ से SUCC सक्सेस करा दो, यहाँ से ट्रू, ठीक है, सक्सेस ट्रू करा दो यहाँ से। अच्छा इसे भी ना आप यहाँ से हटा दो, इसका भी कोई मतलब नहीं है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। कंसोल को भी आप यहाँ से हटा दो अभी देखो मैं आपको बहुत ईजी करके बताता हूँ। यहाँ पे गए और देन यहाँ से आप डेटा को कर लो, यहाँ से डेटा, एक डेटा नाम से, और डेटा नाम से आप इसको यहाँ पे डिकोड करके यहाँ पर इसको सेंड कर दो, ठीक है। डेटा नाम से सेंड कर दिया, देन सेम चीज़ आप ना यहाँ पर भेज दो, देन इसको यहाँ से कर दो आप फॉल्स, और फॉल्स करने के बाद में यहाँ पे आप कर दो एरर, ये रहा आपके पास में एरर, डॉट लगाओगे, मैसेज भेज दो, चाहो तो यहाँ से मैसेज ये भेज दिया, और देन यहाँ से आप कर दो इसको एरर के भाई ये एरर है यहाँ से, ठीक है। वैसे तो हम इसका कोई यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन में आप यहाँ पर आ जाओ, ये फंक्शन कहाँ गया आपके पास में, ये रहा, ठीक है, ये रहा। इसके आने के बाद में यहाँ से आप टोकन पास कर दो इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो टोकन जरूरी है इसके अंदर, ये पास कर दिया। अब यहाँ से आप देख लो इफ़ यदि यहाँ से आप चेक कर लो कि अगर यहाँ पे जो टोकन है ना, यहाँ पे रिजल्ट जो है रिजल्ट डॉट सक्सेस ये रहा, यानी कि सक्सेस ट्रू, और यहाँ पे मैंने कोमा लगाया था यानी कि हो गया सक्सेस फॉल्स। अगर यहाँ पे सक्सेस अगर आपके पास में फॉल्स आती है, सक्सेस फॉल्स आती है, तो देन सक्सेस फॉल्स आती है, तो यानी कि देन आप यहाँ से ये चीज़ यहाँ पर भेज दोगे, ठीक है ना। एल्स इफ अगर यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तो देन आप ऐसे कर लो REQ रिक्वेस्ट REQ, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र कर लोगे यहाँ से, यूज़र के बाद में आप कर लो यहाँ से रिजल्ट के अंदर डॉट डेटा, ठीक है ना। ये डेटा यहाँ से चला जाएगा, ये वाला डेटा, ठीक है ना, डिकोड हो गया। और देन आप इसको यहाँ से कर दोगे नेक्स्ट, NEXT नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पे कुछ एरर है क्या, अच्छा नेक्स्ट की स्पेलिंग गलत है नेक्स्ट की, बस यहाँ पे आप नेक्स्ट की स्पेलिंग सही कर दो, सेव करो इसको यहाँ से, ठीक है। ये चीज़ आपके यहाँ पे हो गई। अब देखो ना यहाँ पे आ जाओ जरा, इसके अंदर क्या बोलते हैं किस तरह से आपको पास करना है, मैं आपको वही बताऊँ ना, मैंने बहुत ईजी करके बता दिया। यहाँ पे आपके पास गए कहेंगे, आपके पास में एप राउट के अंदर आ जाओ यहाँ से, ठीक है ना। देखो यहाँ से ना आप सिंपल यहाँ पे कॉल कर लोगे, अपने यहाँ से कॉन्स्टेंट कर लोगे, कॉन्स्टेंट के बाद यहाँ पे कर लोगे और AU ऑथेंटिकेशन कहेंगे आपके पास में ऑथराइजेशन के अंदर, ये रहा इस फंक्शन को। देन आपको यहाँ से कॉल कर लेना है, यहाँ से कॉल करने के बाद में रिक्वायर कर लो इसका, यहाँ से रिक्वायर ये आ गया, यहाँ से डॉट लगाओगे यहाँ से, ठीक है ना, डॉट लगाओगे, कोमा लगाओगे, अपना मिडिल वेयर ये रहा आपके पास में, ऑथेंटिकेशन ये रहा आपके पास में। अब जिस भी ऐप के अंदर आपको टोकन की नीड हो ना कि मुझे इस ऐप के अंदर टोकन लगाना है, आप सिर्फ ये चीज़ पास करते हो यहाँ से, बस। इसी वजह से मैं इतना टाइम लगा रहा था कि मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझाऊँ ये वाली, ठीक है ना, ऑथराइजेशन की, तो कि मैं यहाँ पर बहुत इजीली से यहाँ पर सारी चीज़ें हैंडल कर सकूँ इस राउट के अंदर। तो इस राउट के अंदर सिर्फ आपको जिस भी टोकन, यानी कि मैं चाहता हूँ इस पे के अंदर ना टोकन की नीड हो, आप सिर्फ ये चीज़ें पास करते हो यहाँ से। लेकिन अभी तो कोई नीड नहीं है इन दोनों पे में, बट आगे चल के जब हम यूज़र की डिटेल वगैरह फेच करेंगे, अपने टू डो वगैरह बनाएंगे, देन वहाँ पर हम इस चीज़ को लगाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो देन बस यहाँ पर आपका ये फंक्शन बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी क्वेश्चन आपके पास में है आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप पूछ सकते हो।